कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, उतर सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में केवल राम का नाम ही एक आधार है, और जो लोग राम का नाम लेकर के राम का नाम लेते हैं वो भवसागर पार उतर जाते हैं। उनका स्मरण करते करते उनको मोक्ष मिल जाता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सनातन प्रेमियों, साहित्यिक प्रेमियों, श्रोताओं और दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपको बार बार हम बताते हैं कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु और उसकी जानकारी के लिए साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे कि रचनाकारों के द्वारा सनातन धर्म की जानकारी, उसके द्वारा उसमें जो गुण रहस्य है उनको प्राप्त करने के लिए रचनाकार कृत संकल्प रहते हैं और लोगों को जानकारी देते रहते हैं। तो आज मैं आपको उपरोक्त तुलसीदास की चौपाई के लिए चरितार्थ कर रहा हूँ, उस पर एक थोड़ा सा भाव पल्लवन कर रहा हूँ। इसकी एक लघु कथा है। भगवान राम के नाम को किस प्रकार से पार उतर जाते हैं, वो एक छोटी सी कथा है। आप कृपया इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार एक महात्मा थे, संत थे, और संत जो है अपनी कुटिया में, आश्रम में सबको सत्संग करवाते थे और राम के नाम का गुणगान करते थे, जिससे कि धीरे धीरे लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हो गई और संत के पास जो है भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई और कुछ शिष्य भी बन गए। तो ऐसे करते करते जो उनके पास जो भी शिष्य जो लोग आते थे, भक्तजन आते थे और उनसे जो दक्षिणा देते थे, उनसे संत की वो उधर पूर्ति हो जाती थी। ठीक है। ऐसे ही एक बार एक गांव में एक शिष्य था जो गुरु से बहुत संत से बहुत प्रभावित था। तो वो कुटिया में ही रहने लगा और संत की सेवा करने लगा। तो एक सत्संग में संत जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि राम का नाम ले करके असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये उस शिष्य के मन में लगी और उसने सोचा कि मुझे भी इसका ये आजमाना चाहिए, मुझे परीक्षा मतलब मुझे देखनी चाहिए कि वाकई में ये गुरु जी कह रहे हैं वो सच है कि नहीं है। तो एक बार उनको जो है रोज़ गांव के मतलब नदी के पार जो है दूसरी गांव में भिक्षा लेने जाना पड़ता था उस शिष्य को। तो एक बार क्या हो गई कि कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, बीच में नदी थी, नदी में बाढ़ आ गई और असल में उसको जाने के लिए एक दो आना तो नाविक को देना पड़ता था। वो जब बाढ़ आई तो नाविक भी वहाँ पे नहीं था नाव, क्योंकि उसको डूबने का खतरा था, इसलिए कोई नहीं था। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा था कि राम का नाम लेकर के पार उतर जाते हैं। तो उसने एक पैर रखा तो राम कहने लगा, दूसरा कहने लगा पता नहीं यार राम होगा नहीं होगा, तीसरे पैर रखा कहीं ऐसा न डूब जाऊं और राम का नाम नहीं हो, तीसरा चौथे आगे पैर करने के बाद वो एक बहुत बड़ी लहर आई और वो उसका उठा करके ले गई। ले करके वो काफ़ी आगे दूर कहीं एक रेत में जा किनारे लगा। तो उसको गुरुजी को देख करके बहुत गुस्सा आया। कुछ नहीं है, गुरुजी ढोंगी हैं और उन्होंने केवल कह दिया कि राम का नाम है और कुछ नहीं होता है, इसमें इनकी पोल खोल दूँगा। तो जब वापस आया और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी तुमने तो मेरे को मरवा दिया था, तुमने तो कहा राम का नाम लेकर के पार उतर जाते, मैंने राम का नाम लिया तो मैं बह गया। तो गुरुजी बहुत शांत स्वर चुपचाप रहे और कह रहे ठीक है, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम कोई समस्या है तो चल मेरे साथ चल। कह रहे मैं नहीं चलता, तुमने तो मेरे को डुबा दिया। कह रहे कोई बात नहीं, अब तो चल तो सही मेरे साथ। तो गुरुजी उसको अपने साथ ले गए और नदी में, और गुरुजी ने चुपचाप राम का नाम लेकर राम 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 कहा
और उसकी जो धारा थी वो फटती गई और गुरु जी को वो देती गई, रास्ता देती गई और गुरु जी पार हो गए। अब उसने देखा यार वाकई में यार ये क्या बात है। तो अब उसने कहा चाहे कुछ भी हो, गुरु जी पार उतर गए तो मैं भी उतरूँगा। उसने भी राम 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 कहा और वो जैसे पार हो गया। पार हो गया तो उसको ये भी नहीं लगा कि अभी बाढ़ आई थी को, जब वो गुरु वहाँ दूसरे किनारे पर पहुँचा तो गुरु जी के बड़ा शर्मिंदा हुआ, गुरु जी के पैर पड़ा कि सर गुरु जी मुझे बहुत भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं था पता। तो जब वापस देखा उसने तो तब तक वो नदी उतनी बड़ी वेग से चल रही थी। तो गुरु जी ने समझाया बेटा ऐसा है कि तेरे मन में श्रद्धा नहीं थी। राम का नाम खाली रौ आ मौ नहीं है कि खाली शिक्षा नाम लेने से ही कुछ बात बनेगी, बल्कि उस पर अमल करना भी जरूर। उसको श्रद्धापूर्वक नाम लेना है। केवल राम राम का नाम तो किसी लड़के का नाम हो जाएगा, किसी का नाम हो जाएगा, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो राम है। आप श्रद्धा, आपके अंदर श्रद्धा नहीं थी उस टाइम पे। जिस समय आप नदी में कूदे और एक पैर दो पैर चलाते गए उस समय आपके मन में श्रद्धा नहीं थी। जब दूसरी बार मेरे को देखा आपने कि तब जाके आपके मन में श्रद्धा आई और तब जाके आप जो है आप भगवान ने, राम ने आपको पार लगा दिया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब जो है कि राम का नाम लो तो श्रद्धापूर्वक लो, क्योंकि भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, नाम के भूखे नहीं हैं। नाम में कृष्ण हो, राम हो, कुछ भी हो, लेकिन लो श्रद्धा से, तभी आप भवसागर पार उतर जाएंगे, तभी आप नदी के पार उतर जाएंगे। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।